इस वीडियो सेशन के अंदर हम सीवी राइटिंग को हैंडल करेंगे कि किस तरह से आप एम एस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए सीवी को लिख सकते हैं। ऑल्दो हमने प्रोफेशनली जो 2 वीडियो सेशन देखी हैं उनके अंदर हमने एप्लीकेशन राइटिंग प्लस कवरिंग लेटर राइटिंग को सीखा कि एम एस वर्ड के अंदर आप प्रोफेशनली वर्क किस तरह से कर रहे होते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि पहले आप उन वीडियोस को देखें, और अगर आपने एम एस वर्ड से रिलेटेड तमाम कंप्लीट कोर्स आपने डिस्कस करना है या आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर आएँ, जहाँ पर वो तमाम टैब्स जो कि होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस और मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू पर मुश्तमिल है। वो मैंने इनफरादी तौर पे हर एक व्यू को डिस्कस किया और इसके यूजेज को भी। तो अपने इस वीडियो सेशन के मेन फोकस को स्टार्ट करते हैं, यानी सीवी राइटिंग। इस चीज़ के लिए मैं कंट्रोल एंड प्रेस करता हूँ और न्यू एम एस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो सीवी राइटिंग से मुराद ये होता है कि आप कहीं जब जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते होते हो तो एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हो उसमें, कि आप बताना चाहते हो कि आपकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस है और क्या स्किल आपके पास है। तो उस चीज़ के लिए आप कभी भी अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, पहले आप अब एक पेज पर उन चीज़ों को लिखकर मेंशन करके देते हो, ताकि जहाँ पर जॉब की वैकेंसी है वो उस चीज़ को हैंडल करके समझ सके कि हमें किस शख्स की ज़रूरत है, और अगर उस शख्स की ज़रूरत है तो उसके पास क्या वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि सीवी पर इस वक्त यूज़र ने या उस कैंडिडेट ने लिख कर दिया है। तो यही वजह है कि जो हमारा सीवी होना चाहिए वो प्रोफेशनली वे से बना होना चाहिए। यही वजह है कि बाज़ लोगों की सीवी प्रोफेशनल वे से नहीं बनी हुई होती। यही वजह है कि उनको जॉब सीकिंग में काफ़ी मुश्किलात होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट का नाम होना चाहिए। तो कैंडिडेट के नाम के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ अली हुसैन, देन हाउस नंबर 123 ABC कॉलोनी, सेक्टर नंबर 11B, Iqbal Town, Lahore. Now you can write here your contact number 0343123457. Similarly, your email address alihussain123@gmail.com. If you have your YouTube channel, you can also write your channel name here, and if you have a blog, you can also write your blog address alihussain.cs.blogspot.com। क्योंकि बाज़ दफ़ा सीवी पे इन चीज़ों का बड़ा अहम रोल होता है कि जब रीडर पढ़ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि ये कंप्यूटर साइंस से या अपनी फील्ड से कितनी अच्छी वाकफियत रखता है, इसका अपना ब्लॉग भी है, चैनल भी है। तो उन चीज़ों पे ज़्यादा वो चीज़ें मुतासिर कर रही होती हैं। यही वजह है कि आप उसे टॉप पर शो करते हैं। देन आप नीचे आओगे और उसके बाद आप सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस को शेयर करोगे। एक्सपीरियंस की हेडिंग मैंने डाली, इंटर पास किया, और उसके बाद आप अनऑर्डर लिस्ट ले लेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस के अंदर हमारे पास ऑर्डर नहीं होता। इन एक्सपीरियंस में मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 3 ईयर, तो आप डेसिमल में भी लिखें और इन वर्ड भी लिखें ताकि समझने वाले को कोई परेशानी ना हो। एज अ केमिस्ट इन केमिकल industries, 2 year as in charge in ABC firms, 1 year internship in ZXCV प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कुछ एक्सपीरियंस थे जो कि यूज़र ने या उस कैंडिडेट ने लिखा है। अगर किसी के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और बिल्कुल फ्रेश है तो वो इस हेडिंग को यूज़ ना करे, क्योंकि इसको यहाँ पर कोई भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मैंने बैक स्पेस क्लिक करके इस चीज़ को ख़त्म किया और उसके बाद इंटर पास करके नीचे आ जाऊँगा। अब दूसरी हेडिंग यहाँ पर हमारी एजुकेशन की बनती है या क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन की हेडिंग डाल के मैंने इंटर पास किया। अब यहाँ पर आप ऑर्डर लिस्ट भी ले सकते हैं, अनऑर्डर भी ले सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा MS
BSc in chemistry from University of Lahore in 2018. B.Sc, which means BSc Science from UIO Government College. SSc Science from UIO Government College, and सॉरी HSC यहाँ पर हम लिखेंगे, लिहाजा मैं HSC। दैन हम लास्ट यानी जो बिल्कुल हमारी पहली डिग्री होती है मैट्रिक की, हम उसे डिस्कस करते हैं। ABC वट जो भी स्कूल का नाम है आप यहाँ पर वो लिखते हैं। तो 2 टाइम बैक स्पेस इंटर पास किया मैंने, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद इंटर पास करके लाइन का गैप दे दिया। क्वालिफिकेशन पर हमेशा हम लास्ट डिग्री को टॉप पर लिखते हैं, और जो बिल्कुल स्टार्ट डिग्री होती है वो अंडरस्टूड होती है कि जाहिर सी बात है अगर किसी ने MSc किया तो वो मैट्रिक भी किया होगा, उसने इंटर भी किया होगा, तो यही वजह है कि हम अपनी लास्ट डिग्री को टॉप पर लिखते हैं। दैन इसके बाद हम स्किल और सर्टिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्टिफिकेशन की हेडिंग डालता हूँ, और इंटर पास करने के बाद अनऑर्डर लिस्ट में से किसी डिज़ाइन को ले लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ MS Office 2013 टाइपिंग स्किल, कि हम स्किल के अंदर ऐड करवा देंगे कंप्यूटर ग्राफिक, फोटोशॉप, फ्री हैंड and related other software। Programming languages, C, C++, Java, Python, वेब डिज़ाइनिंग। 2 टाइम इंटर पास करके ख़त्म करूँगा और नीचे आ जाऊँगा। अब यहाँ पर कुछ स्किल्स जो आपके अंदर मौजूद हैं, जिसके लिए आपने सर्टिफिकेशन हासिल नहीं की है लेकिन आपको वो स्किल है, तो उनमें से एक स्किल टाइपिंग भी हो सकता है जो कि आपने अपने प्रैक्टिस से हासिल की है। लिहाजा यहाँ पर मैं इंक्लूडिंग English, Urdu and Hindi with 40+ word per minute. Similarly, swimming and blog writing। बाज़ लोगों का कहना है कि ये चीज़ें हॉबीज़ के अंदर भी आ जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें स्किल्स के अंदर है। अगर आप इसमें रेगुलर ये चीज़ करते हैं और इसमें आपने एक यूनिकनेस रखी हुई है, तो ये आपके स्किल में होता है, ना कि हॉबीज़ के अंदर। अगर आप हॉबीज़ लिखना चाहते हैं तो हॉबीज़ के अंदर आप कुछ ऐसी चीज़ों का इंतखाब कर सकते हैं जो हॉबीज़ के सर्कल में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर and latest न्यूज़। तो ये एक सिंपल सी CV राइटिंग हो गई जिसके अंदर हमने उस वे को यूज़ किया जो कि नॉर्मली 1 पेज की राइटिंग होती है, और हमारी कोशिश ये होती है कि CV हम ज़्यादा पेजेस पर मुश्तमिल ना रखें, क्योंकि रीडर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार इतनी सारी CVs के दरमियान आपके तमाम पेजेस को पढ़ लें। और अगर आपने ऐसा किया कि अपने मेन कंटेंट को, या आपके फ़ॉन्ट साइज़ या डेटा इतना ज़्यादा है जो एक पेज पर नहीं आया बल्कि दूसरे पर आ गया, जहाँ पर आपकी मेन बातें थी, और यूज़र ने या रीडर ने उसे इग्नोर कर दिया, तो आप तो वैसे ही रिजेक्ट होता है।
तो कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आपकी CV जो है वो एक पेज की हो और उसके अंदर एक्सपीरियंसेस वही मौजूद हों जो लेटेस्ट 2 से 3, यानी लास्ट 2 से 3 एक्सपीरियंस को आप जिक्र करें, बिल्कुल फ्रॉम द बिगनिंग ना करें, क्योंकि जब आप फ्रॉम द बिगनिंग करेंगे तो उसके लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होगा। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो एरिया है जो हमने नाम विद एड्रेस लिखा था, मैं इसे सेंटर पर लाता हूँ और इसके फॉन्ट साइज़ को चेंज करता हूँ, लिहाजा मैंने इसे कर दिया 13 विच मीन 14 करने के बाद नेम हमारा अहम पार्ट है, लिहाजा मैं इसके फॉन्ट को 22 करता हूँ। देन हमारा हेडिंग का एरिया है, लिहाजा हेडिंग में एक्सपीरियंस पहले मैंने टॉप पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन इसे किया, इसके फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ किया। देन मैंने इंटर प्रेस किया, इस पे डबल क्लिक करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे आया जिसका इस्तेमाल हम जानते हैं, ऑल्दो मैंने इसे होम के टैब के अंदर भी डिस्कस किया है, आप उन वीडियोस में भी इसको तफसीलन देख सकते हैं। तो इस चीज़ का इस्तेमाल किसी हेडिंग को बिल्कुल उस जैसा बनाने के लिए होता है, लिहाजा इस चीज़ को भी मैंने सर्टिफिकेशन की तरह बनाया, फिर क्वालिफ़िकेशन स्किल की तरह मैंने उसे भी बनाया और स्किल को हॉबीज़ की तरह बनाना है मुझे, लिहाजा इस पर भी मैंने इसे ड्रैग किया। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, लिहाजा इस चीज़ के बाद मैं इंटर प्रेस करके कुछ गैप यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो गैप करके मैंने यहाँ पर गैप प्रेस इंटर प्रेस किया तो ये गैप क्रिएट हो चुका है। तो अभी तक आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करके देखूँ तो CV पूरे मेरे एक पेज पर ही आ रही है, एक पेज से बाहर नहीं जा रही, लिहाजा इसका मतलब ये है कि मैं फ़ॉन्ट को भी चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। तो लिहाजा इस चीज़ के लिए मैं अपने सिलेक्टेड डेटा को प्रेस करूँगा और यहाँ से 14 कर दूँगा इसे। सिमिलरली इसे भी 14 कर लेते हैं, इसे भी मैं 14 करता हूँ और इसे भी 14 कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं कंट्रोल ए करके करूँगा तो सारी चीज़ें ही 14 पे हो जाएंगी, ऑल्दो हमारी हेडिंग जो है वो 22 प्लस साइज़ में मौजूद है, लिहाजा इस चीज़ के लिए मैं इसे भी 14 कर लेता हूँ। देन मैं अपने साइज़ को देखता हूँ पेज के कि वो नीचे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, लिहाजा इस चीज़ के लिए मैं अपने पेज लेआउट पर आके मार्जिन पर आता हूँ और इसे नैरो कर लेता हूँ। नैरो करने के बाद आप देख रहे होंगे कि पेज की जो सेटअप है वो, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से टॉप का एरिया जो कवर हो रहा था वो अब कम से कम हो चुका है। ये चीज़ें भी मैं प्रैक्टिकली तमाम चीज़ें बता चुका हूँ टैब का, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है जो कि तो सेपरेट सेक्शन में हमारी जो वीडियो मौजूद है, आप वहाँ पर भी देखकर इन चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं कि ये पेज लेआउट के अंदर क्या क्या सेटिंग है और किस तरह से आप अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं। देन सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं और मैं इस चीज़ को थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ को डिस्टर्ब करता हूँ जिसमें नाम लिखा हुआ है, लिहाजा इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आता हूँ और अली के साइज़ को मैंने बड़ा किया, इसे बोल्ड भी कर लिया। देन कंट्रोल P प्रेस करता हूँ और अपने प्रीव्यू को देखता हूँ तो ये हमारी 1 पेज एक CV रेडी हो चुकी है, जहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें प्रोफेशनली वे से रेडी की हैं। दूसरी अहम बात, यहाँ पर जो एक्सपीरियंसेस और इंडस्ट्रीज़ के नेम लिखे गए हैं ये एक डमी नेम है, ऑल्दो जब आप अपने प्रोफेशनली CV बनाएंगे तो जहाँ पर जितने एक्सपीरियंस आपको हासिल है आप वहाँ पर उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जिस तरह यहाँ पर मैंने डेसिमल और इन वर्ड लिखा है, तो जहाँ पर इन वर्ड लिखा गया है वहाँ पर आप इन वर्ड लिखें, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी आपको वो डेसिमल विथ न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है। जो डिग्री आपकी मौजूद है लास्ट, आप वहाँ पर उसे फर्स्ट पे लिखते हैं। सर्टिफिकेशन के अंदर वो चीज़ें होती हैं जिसके सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपको कमांड है उस चीज़ में, तो उन चीज़ों को आप स्किल्स में रखें। और हॉबीज़ आपकी वो एक्टिविटी होती है जो आप अपने फ्री औकात पे कर रहे होते हैं। तो होपफुली ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इस वीडियो सेशन के अंदर हमने CV राइटिंग देखी जो कि प्रोफेशनली वे से होती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल्दो अगर आपने MS वर्ड के कोर्स को तफसीलन नहीं पढ़ा है या आप उन चीज़ों पर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल के स्टार्ट पर आएँ, जहाँ पर ये वीडियो बिल्कुल प्रोफेशनली वे से होम से व्यू तक की तमाम चीज़ें सेपरेट वीडियोस में मौजूद हैं, तो वहाँ से भी आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।